तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है संख्या पद्धति, उसका प्रश्नावली नंबर 1.3 का आज की इस वीडियो में हम तीसरा नंबर सवाल हल करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने दूसरा नंबर सवाल, पहला नंबर सवाल और उदाहरण भी हमने हल करा दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, और उस वीडियो को देखने के लिए हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए अब हम तीसरा नंबर सवाल शुरू करते हैं। तीसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q कोई पूर्णांक है जहां Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, ये जो हमारे पास दशमलव प्रसार के रूप में दिया गया है, इसको हमें P बटा Q के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि हमसे क्या दे रहा है। यह हमारे पास दिया है 0.666 ऐसे अनंत तक हमें दे दिया गया है। वैसे हमारे पास ये बार का मतलब क्या होता है, ऐसे जो हमारे पास बार यदि हम हटा देते हैं, ये हमारे पास 0.666 से अनंत तक जाएगा, तो वही हमारे पास यहाँ पर बार दे दिया है, और ये हमारे पास 6 अनंत तक जा रहा है। तो ये हमारे पास ये जो हमारे पास है ये हिस्सा है। इतना हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे पहले मान लेंगे कि ये जो हमारे पास है, ये जो संख्या दी गई है वो हमारे पास x है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x बराबर 0.666 ऐसे अनंत तक है। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर एक मान लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे नंबर पर क्या करते हैं, अब हम इसमें दोनों पक्षों में 10 से हम गुणा करते हैं। तो दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अब हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x में जब 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x इजकल टू, अब हमारे पास इधर 0.666 अनंत तक है। तो अब हम इसमें जब 10 से गुणा करेंगे तो ये जो हमारे पास दशमलव यहाँ पर है, ये जो हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है, वो उठकर पॉइंट यहाँ पर चलाया जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6.666 ऐसे अनंत तक हो जाएगा। और ये जो हमारे पास आया, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। इतना हो गया। जब भी हम इसमें गुणा करेंगे 10 से, तो ये जो हमारे पास पॉइंट है ये यहाँ पर आ जाएगा, उठकर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे तीसरे नंबर पर कि हमारे पास इन दोनों समीकरण में दशमलव के बाद सेम संख्या आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 6 आ रहा है, और यहाँ पर भी दशमलव के बाद 6 आ रहा है। इसमें भी दशमलव के बाद 6 आ रहा है, इसमें भी दशमलव के बाद 6 आ रहा है। तब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। यदि हमारे पास दशमलव के बाद सेम संख्या नहीं आती है, तो हम फिर से उसको सेम बनाते हैं और गुणा करते हैं। 10 से नहीं हुआ तो फिर से 100 से करेंगे, फिर से 100 से नहीं हुआ तो 1000 से करेंगे। ऐसे करके हम दशमलव के बाद जो संख्या रहती है उसको हम बराबर करते हैं। तो यहाँ पर दोनों में है, दोनों समीकरण में दशमलव के बाद 6 है। तब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। तो समीकरण हमारा 2 क्या है, वह है 10x इजकल टू 6.666। यह हमारे पास ऐसे अनंत तक जा रहा है। ये हो गया। समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, तो ये है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो वह है x इजकल टू 0.666 ऐसे अनंत तक है। अब हम इसको घटा देंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए 10x में से 1x घटाएंगे तो अब हमारे पास कितना बचेगा, 9x बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 9x।
और यहाँ पर इक्वल टू है तो इक्वल टू हो गया। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद इधर 6 है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 6 है, तो ये हमारे पास 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 0, मतलब ये हमारे पास पूरा कट जाएगा, कट गया। अब देखिए 6 में से 0 को घटाएंगे तब हमारे पास कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 बच गया। अब हम ये जो हमारे पास इधर 9 गुणा में है वह इक्वल टू का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा x बराबर 6/9, ये हो गया। अब हम इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 तिरिका 9, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 2/3 आ गया। अब ये जो हमारे पास आया यही हमारे पास 0.66 का दशमलव प्रसार यही हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.666 का p/q का रूप क्या हो जाएगा, p/q के रूप में हो जाएगा 2/3, और ये हमारे पास आया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमने पहला नंबर सवाल, तीसरे का पहला नंबर हल कर लिया। अब हम तीसरे का दूसरा नंबर सवाल हल करते हैं। दूसरा नंबर हमारा सवाल है 0.47 और इसके ऊपर बार है। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे, तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले इसको मानते हैं कि ये जो हमारे पास है यह x बराबर इतना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर 0.47, और इस बार का मतलब क्या होता है कि 0.4747 ऐसे अनंत तक आ रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि 0.4747 ऐसे अनंत तक आ रहा है। तो इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1 हमारे पास हो गया, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अब हम इन दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, x में 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x हो जाएगा, और यहाँ पर इक्वल टू है तो इक्वल टू हो जाएगा। अब हमारे पास 0.4747 ऐसे अनंत तक जा रहा है, तो अब हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास इधर पॉइंट है वो पॉइंट उठकर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4.7474 ऐसे अनंत तक अब जाने लगेगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम देखेंगे कि हमारे पास इन दोनों समीकरण में दशमलव के बाद सेम संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास समीकरण नंबर 1 में दशमलव के बाद क्या आ रहा है, 4747 आ रहा है, और समीकरण नंबर 2 में दशमलव के बाद क्या आ रहा है, 747474 आ रहा है। तो ये हमारे पास दोनों बराबर नहीं है, तब हम फिर से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, समीकरण नंबर 2 में या 1 में हम गुणा करेंगे तो अब हमारे पास 100 से गुणा करेंगे, लेकिन समीकरण नंबर 2 में गुणा करेंगे तो अब हमारे पास उसमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम समीकरण नंबर 2 ही में कर रहे हैं, या इसमें दोनों में से किसी में भी आप गुणा कर सकते हैं, लेकिन जब समीकरण नंबर 2 में गुणा करेंगे तो हम 10 से गुणा करेंगे, लेकिन और समीकरण नंबर 1 में हम गुणा करेंगे तब हमारे पास 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम समीकरण नंबर 2 ही में गुणा कर रहे हैं 10 से। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, जब हम समीकरण नंबर 2 में 10 से गुणा करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम 10x में 10 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा, मतलब 100x हो जाएगा। तो हो गया 100x इक्वल टू, अब हमारे पास 4.7474 आ रहा है। अब हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास दशमलव यहाँ पर है वो उठकर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तब हम यहाँ पर लिख देंगे 47 अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब दशमलव था तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर क्या बन रहा है 47, फिर से 47 ऐसे मतलब अनंत तक जाएगा। तो ये हो गया अनंत। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3।
ये हो गया। अब हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास इन तीनों समीकरण में, मतलब हमारे पास समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 3 है। इन तीनों समीकरण में देखेंगे कि दशमलव के बाद किसकी संख्या बराबर आ रही है। तो यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 में दशमलव के बाद 4747 आ रहा है, और समीकरण नंबर 3 में दशमलव के बाद 4747 हमारे पास आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में से एक को हम घटा देंगे तो हमारे पास P बटा Q के रूप में व्यक्त हो जाएगा ये संख्या। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 3 में से 1 को घटा देंगे तो समीकरण हमारे पास 3 क्या है, वह है 100x इजकल टू, यहाँ पर है 47.4747 ऐसे अनंत तक है। और समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है, वह है x इजकल टू 0.4747 ऐसे अनंत तक है, ये हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से घटा देंगे, समीकरण नंबर 3 में से 1 को घटा देंगे। तो घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए 100x में से 1x घटाएंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा 99x आ जाएगा, मतलब 99x आ जाएगा। और यहाँ पर इजकल टू है तो इजकल टू हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दशमलव के बाद 4747 आ रहा है, या और नीचे भी दशमलव के बाद 4747 आ रहा है। तो ये हमारे पास घटेगा तो 0 आ जाएगा, तो 0 का कोई मान नहीं है तो उसको हम नहीं लिखे, तो ये हमारे पास कट जाएगा। इतना हो गया। अब हमारे पास 47 है, 47 में से 0 को जब हम माइनस करेंगे, 0 को हम जब घटाएंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा 47 आ जाएगा। इतना आ गया। अब हमारे पास इधर हमारे पास 99 जो गुणा में है, x का गुणांक 99 है, तो अब हम इसको इक्वल टू के इधर भेजेंगे। तो इधर हमारे पास इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 47 बटा 99। और ये जो हमारे पास आया यही हमारे पास P बटा Q हो जाएगा। इसका मतलब इस जो संख्या दी गई है 0.4747 इसका P बटा Q कितना रूप हो जाएगा, 47 बटा 99, ये हमारे पास P बटा Q के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.47 के ऊपर बार का दशमलव थे, P बटा Q क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 47 बटा में 99, ये हमारे पास। और ये जो हमारे पास आया यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब हम इस तीसरे वाले नंबर को सवाल को हल करते हैं। तीसरा वाला सवाल हमसे दिया है, तीसरा वाला दिया है 0.001 और इसके ऊपर बार दे दिए गए। तब हम इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या दिया है, इसको पहले लिख लेते हैं। ये जो है 0.001 फिर से 001 ऐसे अनंत तक दिया है। तब हम इसको पहले मानेंगे कि यह x है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x बराबर 0.001 ऐसे अनंत तक दिया है। तो इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों पक्षों में 10 से पहले गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में अब हम 10 से गुणा करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, x में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x हो जाएगा इजकल टू। इसमें हम जब 10 से गुणा करेंगे तो ये जो हमारे पास दशमलव यहाँ पर है उठकर यहाँ आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा 0.001 फिर से 001 ऐसे अनंत तक जाने लगेगा। तो इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2।
2 मान लेते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि समीकरण हमारे पास दशमलव के बाद क्या आ रहा है 001 आ रहा है, और समीकरण नंबर 2 में देखेंगे कि दशमलव के बाद 001 नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 01 फिर से 001 ऐसे आ रहा है, तो हमारे पास सेम नहीं है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब भी ऐसे दे देते आप सीधे क्या करिए, यहाँ पर सीधे समीकरण नंबर देख लीजिए, आप अपने मन से थोड़ा सा सोच लीजिए कि कहाँ पर हमारा जो दशमलव रहेगा, किस पॉइंट किस जगह पर हमारा दशमलव रहेगा जहां से हमारे पास जो दशमलव के बाद दोनों समीकरण में समान संख्या आ जाए। तो यहाँ पर यदि हम 1000 से गुणा कर दें, 1000 से अब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो दशमलव यहाँ पर है वो उठकर यहाँ पर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 1000 से गुणा कर देते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो इसको हम पहले मिटा देते हैं, इसको हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में, यहाँ पर लिख दिया जाएगा दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे 1000 से गुणा करने पर, मतलब 1000 से गुणा करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो दशमलव यहाँ पर है उठकर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 1000 x इक्वल टू में हो जाएगा, ये हमारे पास दशमलव यहाँ पर उठकर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.001 फिर से 001 ऐसे अनंत तक जाएगा, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि दशमलव के बाद हमारे पास सेम संख्या आ रही कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो दशमलव यहाँ पर हमारे पास दशमलव यहाँ पर है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम देखेंगे कि दशमलव के बाद हमारे सेम संख्या आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 001 ऐसा आ रहा है, और इधर भी दशमलव के बाद 001 आ रहा है। तब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, तो समीकरण हमारे पास 2 क्या है, वो है 1000x इक्वल टू में क्या है 1.001 ऐसे अनंत तक जा रहा है, और समीकरण नंबर 1 क्या है, वह है x इक्वल टू 0.001 ऐसे अनंत तक जा रहा है। अब हम इसे घटा देंगे, तो घटाएंगे तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमारे पास माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब हम 1000x में से 1x घटाएंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 999x आ जाएगा, और यहाँ पर इक्वल टू। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद इधर 001 आ रहा है, और इधर भी दशमलव के बाद 001 आ रहा है, तो ये हमारे पास कट जाएगा, तो ये हमारे पास कट गया। अब हम 1 में से 0 को घटाएंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर हमने x नहीं लिखा है, यहाँ पर x हो जाएगा 999x, और यहाँ पर हमारे पास 1 बचेगा। 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 999 को हम इधर इक्वल टू का इधर भेज देंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 1/999। अब हमारे पास ये जो हमारे पास आया p/q के रूप में, यही इसका जो हमारे पास दशमलव प्रसार ये जो दिया गया है तीसरा नंबर, उसका p/q रूप हमारा कौन सा हो जाएगा 1/999। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.001 इसके ऊपर बार का p/q रूप हमारे पास क्या आ जाएगा 1/999, और ये जो हमारे पास आया यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।